वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में, जो कि थोड़ा सा ऊंच है थोड़ा सा नीचे है। तो कर लेते हैं। सिचुएशन को पहले देखूंगी, उसके बाद देखूंगी कोई एक्शन लेगा या नहीं। सिचुएशन वाइज अभी आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है? नंबर 1, जिद पकड़ के देखो। जिद पकड़ के, ये एम्परर का कार्ड एक्चुअली हमेशा जिद का नहीं होता है। एम्परर के जो कार्ड होता है ना, आपकी पर्सन हो सकता है सेल्फ मेड पर्सन। ठीक है, अगर लड़का हुआ तो सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, या फिर सेल्फ मेड मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एम्परर इट मीन्स किंग। किंग के नीचे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब जब राजा को किसी के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो राजा यहाँ पे बहुत सोच विचार करके, तोड़ मोल करके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो कार्ड ऑफ एम्परर, यहाँ पे आप लोग अगर नोटिस करोगे कि कोई अगर रॉयल ब्लड से हुआ है या फिर सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत एलिजिबल है अपने लाइफ में, किसी भी चीज के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो कार्ड ऑफ एम्परर क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो भी, तो यहाँ पे आपकी पर्सन की कंडीशन यहाँ पे ज्यादा अप्लाइड होता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला आपकी पर्सन ऐसा नहीं कि आपके साथ कनेक्टेड नहीं रहना चाहता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कनेक्टेड रहना चाहता है, लेकिन अपनी सिचुएशन को फ्लेक्सिबल करके वो कभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अपने कंफर्ट जोन को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता है। ठीक है। द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप में हो। मानो कि आप लोगों को पता है कि आपकी पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल है, शादी करना चाहता है, लेकिन इक्वली वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ये एम्पायर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। एम्पायर कंफ्यूज नहीं होता है। एम्पायर जो करता है जानबूझ के करता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे कुछ सिचुएशन में, क्योंकि ऊपर मून का यहाँ पे एनर्जी रहता है, वाटर सिंबल भी रहता है। अगर यहाँ पे कार्ड के हिसाब से देखूं, तो ये इंसान कुछ ना कुछ चीजों से आपको बचा रहा है, सिक्योर कर रहा है। अब सिक्योरिटी किस चीज की? मानो कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो गए, अपने स्पाउस से यहाँ पे सिक्योर कर रहा है। मानो कि आप लोगों के घर वाले आप लोगों को मान नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको अक्यूज किया जा रहा है कि इसकी वजह से मेरा बेटा या बेटी हाथ से जा रहा है, इसको मैं कभी नहीं मानूंगी। तो अगर ये इंसान आपको प्यार करता है, ऑटोमेटिकली आपके बारे में किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने बुरा सोच लिया, ये सारी चीज वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। चुप्पी की रीजन या फिर डल कंट्रीब्यूशन की रीजन ये भी है, ये खुद तो सिक्योर हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको भी सिक्योर कर रहा है। तीसरा यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, जिसके भी पर्सन यहाँ पे फिनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, या फिर फिनेंशियली आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मानो कि आपसे पैसे लेते हैं, आप उनको काम पे मदद करते हो, कोई भी सिचुएशन में जब आपको जरूरत पड़ा, आपकी जरूरत पड़ा, आपने उसको दिया। मतलब एक ऐसा बंदा जो जॉब में भी बहुत ज्यादा सेटल नहीं है, जो फिनेंस का भी उसका डिस्टर्बिंग है, उसको हमेशा आपकी मदद की जरूरत पड़ा। ओके। द कार्ड ऑफ वर्ल्ड, ये उसके साथ कनेक्टेड होगा जो लोग भी जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशन में हो, कास्ट कल्चर कम्युनिटी प्रॉब्लम। आप लोग बंगाली हो, वो लोग शायद पंजाबी है, ऐसे रिलेशनशिप जो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि ये जो डिफरेंशिएशन है, कल्चरल डिफरेंशिएशन। हम लोगों की अपब्रिंगिंग अलग होता है। जब मैं जैसे बंगाली हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग अलग होगा। यहाँ पे जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप लोगों की अपब्रिंगिंग अलग होगा। अब हर एक मतलब कम्युनिटी की अलग अलग हिस्ट्री होता है। हम जैसे खुद से बड़े हुए, हमारे बंगाल में यूजुअली हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, तो हमारे फीमेल डोमिनेशन बहुत ज्यादा रहता है, ममता बनर्जी। ओके। वैसे आप ऊपर जाओ, पंजाब जाओ, उत्तराखंड जाओ, या फिर हरियाणा जाओ, मेल डोमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। ऐसे अपब्रिंगिंग भी यहाँ पे इफेक्ट करता है। एंड द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, देख 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी कार्ड होता है जो इंसान थाली की बेंगन है, जो गिल्ट ट्रिप में बहुत ज्यादा जाता है। गिल्ट ट्रिप एज जब आपके पास रहता है तो उसकी प्रीवियस कमिटमेंट को याद करता है, जब उसके पास जाता है तो आपके यहाँ पे याद करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ढूंढने की बीमारी है, उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ये सिनेरियो है, मैंने बता दिया। तो इसके आउटकम मैं देखूंगी। द कार्ड ऑफ एम्परर, और एक के साथ 2-3 कनेक्शन भी यहाँ पे अटैच हो सकता है। मानो कि आपकी पर्सन जैसे वेल एस्टैब्लिश्ड है, वैसे ही यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, वैसे ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कल्चरल प्रॉब्लम है, वैसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल है। तो उसी हिसाब से देखो। द कार्ड ऑफ एम्परर। ओके। कार्ड ऑफ द हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, एम्पायर के कार्ड यूजुअली हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड करते हैं, क्योंकि एक इंसान जब एस्टेब्लिश होता है, तब एक उम्र आने के बाद वो अपने आप को यहाँ पे प्रूव करता है, एक उम्र के बाद अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है। तो
7 ऑफ कप्स ऑलरेडी इसके लाइफ में कोई ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ऑलरेडी है। 7 ऑफ कप्स ये मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस का कार्ड होता है, चैलेंजेस का भी कार्ड होता है, इनफैक्ट ग्रीडी एनर्जी का है कि इतनी सारी सिचुएशन में उसको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है कि उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलना पड़ता है, खेलना ही पड़ता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ यहाँ पे हेरोफेन का कार्ड है। ऐसे जो सिचुएशन है जहाँ पे आपकी पर्सन अपनी मर्जी में चलता है, देखो अंदर ही अंदर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उसको पता है कि रिलेशनशिप में उसकी वजह से सफरिंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, द कार्ड ऑफ हेरोफेन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उसको दुनियादारी समझ के बहुत ज्यादा चलना होता है। शायद इसके लिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिलेशनशिप को जानबूझ के चैलेंजिंग करता है। लेकिन ये सारे सिचुएशन के लिए वो जितना भी दिखाए जितना भी ना दिखाए, जैसे आप सफर करते हो उससे भी ज्यादा सफरिंग उसकी एनर्जी से है, क्योंकि द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स जो कि बहुत यहाँ पे क्लैटरी एनर्जी होता है, गंदगी भरी एनर्जी होता है, और साथ ही साथ द 5 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल सफरिंग की एनर्जी होता है। हेरोफेन का कार्ड कुछ सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग इसके साथ हिडन रिलेशनशिप या फिर मैरिज में हो। आपको तो यहाँ पे मैरिज मतलब शादी करके छोड़ दिया या फिर कोई एक्नॉलेजमेंट देके छोड़ दिया, लेकिन उसको ये इंसान संभाल नहीं रहा है, उसको ये इंसान ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी देखूंगी इसकी आउटकम क्या होगा एम्परर के कार्ड के। एम्परर के कार्ड के आउटकम, द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे पेशेंस में रहो, कॉन्फिडेंट रहो। ये इंसान जितना भी आपको कम कंट्रीब्यूट करे ना क्यों, ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड स्ट्रेटेजिक होता है, कैलकुलेटिव माइंड का होता है, लेकिन स्ट्रेंथ के कार्ड के मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंट भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है। अगर ये एक आउटकम आपके साथ आया है द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, एक तो स्ट्रेंथ के कार्ड का नंबर 8 होता है, गुड कर्मा होता है क्योंकि 8 गुड कार्ड होता है। इट मीन्स कार्मिक प्योरेज। एंड 8 का कर्मा है कॉन्फिडेंटली ये रिलेशनशिप में रहना चाहता है, मतलब रिलेशनशिप के ऊपर उसका ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप उसके लिए है। आपके लिए कितना है ये आपको पता, उनके लिए दिस इज ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स फिलहाल की सिचुएशन, 2 of swords, 9 of wand, the card of ace of swords एंड द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड। मैंने जैसे बोला ये आपको बचा रहा है, ये उसी लोगों के साथ कंसीडर होगा जिसकी घर की मम्मी पापा नहीं मान रहा है, कम्युनिटी नहीं मान रहा है, रोक रहा है। आप लोगों के बीच में कुछ भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मल्टीपल सिचुएशन हो सकता है। अब मल्टीपल सिचुएशन में क्या होता है, अगर ये घर का लड़का अकेला हुआ, मम्माज बॉय हुआ, या फिर ऐसे एक परिवेश में बड़ा हुआ कि उसको हमेशा घर की सुनना पड़ता है, तो 10 ऑफ वॉन्ड 9 ऑफ वॉन्ड टुगेदर यहाँ पे वो खुद की मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाता है। खुद की मर्जी से मतलब खुद की मर्जी का मालिक है ही नहीं ये, सबसे बड़ी बात ये है। बट स्टिल यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर इसने बात करना बंद कर दिया या फिर ये थोड़ा सा आपसे कम बात कर रहा है, मानो कि 4 दिन 5 दिन बाद इसका मैसेज हो रहा है, तो आप यहाँ पे मान लो कि ये इंसान आपको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। उनकी टाइमिंग शायद तभी सही नहीं है जिसके लिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन इक्वली वो घर पे भी मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है डिस्कशन के थ्रू। 10 ऑफ वॉन्ड 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे इंडिकेशन है, देखो वो मेहनत बहुत कर रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड इज अ पॉज एंड प्ले कार्ड। पॉज एंड प्ले के कार्ड के साथ साथ ये होता है एक ऐसा सैनिक जो बहुत पूरे यहाँ पे सब कुछ संभाल लिया, बस उसको फाइनल आउटकम के लिए वेट करना होगा। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये मनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, जिसके लिए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कंफ्यूजन भी है कि रिलेशनशिप में आगे क्या होगा नहीं होगा, साथ ही साथ आपको बचा भी रहा है। लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्टेड है, और एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे अगर आप लोगों के अगेंस्ट कोई जा रहा है तो वहां पे डिस्कशन का भी कार्ड है। मैक्सिमम पोर्शन में ये लोग जो अनमैरिड हो उन लोगों के लिए आया है। आउटकम, आउटकम यहाँ पे चैरियट के कार्ड, देखो मूवमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के घर वाले यहाँ पे ना ही बोले, मतलब घर वालों की मानने की इंटेंशन यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसने कुछ डिसीजन ले लिया, या फिर आप लोगों ने यहाँ पे भाग के शादी कर ली, आप लोगों ने कोई डिसीजन ले लिया, उसके बाद जाके बोले कि चैरिट इज अ कार्ड ऑफ मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे भी मल्टीपल एनर्जी रहता है जो बहुत डोमिनेटिंग है। तो शायद इमीडिएटली ना माने, या फिर मान के भी कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करे, बट अदरवाइज यहाँ पे मूवमेंट की चांसेस है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके पर्सन फिनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, काम के सिलसिले में आपके साथ यहाँ पे अटैच्ड है, या फिर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कोई भी सिनेरियो के लिए।
नाइट ऑफ कप्स नहीं, इसको आपकी जरूरत है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको पता है कि किस किसकी पर्सन आपसे क्या क्या लेता है, पैसा लेता है तो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली आएगा, फिजिकल फैंटेसी यहाँ पे अटैच्ड है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंडेंसी आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे टुगेदर है। यहाँ पे एक चीज आप बता सकते हो, नाइट की कार्ड हमेशा बैक एंड फोर्थ होता है, इनकी जब नीड्स होता है वो आपके सामने आता है, आपको रोमांस सिखाता है, प्यार करता है, जब यहाँ पे मिल जाता है तो इंसान फिर से भाग ही जाता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ऑब्सेस्ड है, लेकिन साथ ही साथ फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत सेल्फिश और चालाक कार्ड होता है। एंड द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड, ये तभी एक्शन लेगा जब उसकी जरूरत पड़ेगा, तभी एक्शन लेगा। मानो कि पैसों की जरूरत है, एक्शन ले लिया, मानो कि फिजिकल नीड, एक्शन ले लिया, मानो कि कोई उसकी हेल्प चाहिए, एक्शन उसने ले लिया, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स से बहुत धूर्त कार्ड होता है, धूर्त होता है ना, कनिंग, उनके हिसाब से। अभी मुझे ये चाहिए तो मुझे इसके पास जाना है, अभी मुझे वो चाहिए तो मुझे इसके पास जाना है, साथ ही साथ इक्वली ऑब्सेस्ड भी है, टॉक्सिक आप बोल सकते हो, टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में। दो दो नाइट का कार्ड आया है तो ये कंसिडर होगा कि उनके जब मर्जी मर्जी नहीं, जब नीड होगा ये आपको प्यार देगा, जब नीड नहीं होगा तब शायद ये प्यार नहीं देगा। आउटकम आउटकम यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, वही है, पेंटिकल सीरीज में पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है, ये नीड बेस्ड है, ये आपको मैनेज नहीं करता है, ये आपको मैनेज करता है, बैलेंस नहीं करता है। आप हमेशा मैनेजेबल सिचुएशन में रहते हो, आप ऑप्शन की तरह ट्रीट होते हो। ओके, और टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है, ये इंसान कभी अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेगा, ये बैलेंस करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेगा। द कार्ड ऑफ वर्ल्ड, अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन है, जियोग्राफिकल, कास्ट, कल्चरल, कम्युनिटी प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हुए तो भी, तो आप लोगों के लिए अभी फिलहाल की सिचुएशन। इनफैक्ट द कार्ड ऑफ वर्ल्ड इट्स अ ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो, ठीक है, पैटर्न 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 होता है बहुत ज्यादा। फ्री ऑफ वॉन्ड जब कार्ड आया है, साथ ही साथ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ ही साथ यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। द कार्ड ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा अभी तो चल रहा है, कम्युनिटी प्रॉब्लम, उनके अलग, एक सेकेंड, जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशन है, कास्ट, कल्चरल, कम्युनिटी प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो यहाँ पे द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। सेवन सेवन की एनर्जी विजिबल है, इसका मतलब सीक्रेटिव एनर्जी, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग अगर एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, आप लोगों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन होगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी ये भी कार्ड है कि ये मैक्सिमम पोर्शन में यही लोग आपके पर्सन को कोई वादा करके वादा नहीं रखता है, क्योंकि बिट्रेल का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब ये हमेशा किसी और के साथ बिट्रे करना नहीं है, मेंटली आपको यहाँ पे बिट्रे किया जाता है, जैसे प्रॉमिस किया जाता है वैसे प्रॉमिस मेंटेन नहीं होता है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे विजुअल मुझे दिखाई दे रहा है कि वेरी ग्रीडी एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल एनर्जी, ये मल्टीटास्किंग में या फिर मल्टी एनर्जी को मैनेज करने में बहुत ज्यादा कैपेबल है। ये जैसे आपको मैनेज करेंगे वैसे कुछ और सिचुएशन को मैनेज करेंगे, तीन चार सिचुएशन और भी इसके लाइफ में आ जाएगा। थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, देखो ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड एक्शन इनके तरफ से हमेशा प्रॉपर नहीं होता है। एक्शन की बात अगर आप बोलोगे तो एक्शन से ये हमेशा भागता है। सॉरी, मेरे बेटे बार बार फ्रेम में आ रहा है इसलिए कट कर रही हूँ। तो ये वर्ल्ड के कार्ड के साथ देखूंगी कि इनके आउटकम क्या होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इंटरेस्टेड है बट 1 फुट इन 1 फुट आउट है। इंटरेस्टेड एनर्जी है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट आप पे नहीं है, 100% है। चेजिंग भी है, मानो कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ये बार बार आपकी फोटो देखेगा, प्रोफाइल चेक करेगा, आपकी मैसेजेस फॉलो करेगा। इनफैक्ट ये भी होता है कि मानो कि आप रेगुलर बेसिस में आप उसको फॉलो करते हो, किस दिन आपका मन नहीं हुआ तो आपने 7 दिन बात करना बंद कर दिया, ये उसी ड्यूरेशन में ना बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाता है। एक्शन ये आपसे एक्सपेक्ट करता है जो वो जैसे सही है, लेकिन ये एक्शन के लिए बैठा भी रहता है, ये भी उतनी सही है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, मोटिवेटेड कार्ड होता है, इंटरेस्ट मतलब किसी के ऊपर इंटरेस्ट है इसका भी कार्ड होता है। साथ ही साथ पेज का सोर्ड्स है, ये इंसान तभी आपको कम्युनिकेट करेगा या फिर तभी आपके लिए करेगा जब आप उसको फोर्स करोगे, आप उसको पोक करोगे। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थाली की बैंगन एकदम। सेवन ऑफ पेंटिकल्स द कार्ड ऑफ एरोफेंट, हाँ, कान के कच्चे होते हैं ये लोग। द कार्ड ऑफ चैरियट
एंड द लास्ट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स जिसके कार्ड में यहाँ पे जिसकी पर्सन है कि गिल्ट ट्रिप में चला जाता है, इसको जब आपके पास रहता है तो उसको लगता है कि किसी और के साथ बुरा कर रहा है, किसी और के पास रहता है तो आपके पास वो बुरा कर रहा है, मतलब टोटल कंफ्यूज्ड एनर्जी अगर है तब इसकी रीजन यहाँ पे 2-3 है। एक तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसके कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस है जो इसको संभालना पड़ेगा। जब आपके पास रहता है तो ये ऑफ कोर्स विजिबल है कि सच में वहां पे ध्यान कम देता है। अब यहाँ पे गिल्ट आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मैक्सिमम पोर्शन में पेरेंटिंग या फिर सिक्योरिटी। ओके, द कार्ड ऑफ चैरियट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एग्रेसिव बहुत ज्यादा है, पाना इसको आपको ही है, इसको लेके वो बहुत ज्यादा थॉटफुल प्रोसेस में है। लेकिन द कार्ड ऑफ हेरोफेन इसको अपने सोसाइटी को बहुत सोसाइटी की बहुत ज्यादा पड़ी है, सोसाइटी को ये बूस्ट करता है, सोसाइटी को ये एंजॉय करता है। ये अपने फेमडम को कॉम्प्रोमाइज करके या फिर ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी जैसे नहीं है, वैसे आपको भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। ये चलेंगे आपके साथ भी उसके साथ भी, बट यस ये एक अच्छा बात है कि इमोशनली आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज। क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है ये लॉन्ग टर्म जर्नी का होता है, इसको पता है कि आगे तक जाना है, इसको चलना है, इसको पता है कि यही मेरे लिए सिक्योर है। लेकिन इसकी जो इमोशनल कंट्रीब्यूशन होगा और जो सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग सेक्टर में होगा। शायद आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है लेकिन आपके लिए सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, और वहां पे शायद यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहा है लेकिन वो इमोशनल कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आउटकम देख लेते हैं इसका। आउटकम 4 ऑफ कप्स का कार्ड जैसी है। एक्चुअली 7 ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ कप्स ये दोनों ही होता है ओवर थिंकिंग का कार्ड। मतलब ये इंसान अलग अलग ही एक दुनिया बना के बैठा है, अलग ही इल्यूशन में जीता है, इससे सब कुछ मैक्सिमम पोर्शन में छूटता है। ये किसी के सामने भी ना अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता है। 4 ऑफ कप्स एक ऐसे कार्ड होता है जहाँ पे ये इंसान को स्टेप लेने से पहले ना हजारों किस्म के थॉट यहाँ पे सोचेंगे। ये थॉट इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बर्बाद हो जाता है इसकी फैमिली, बर्बाद हो जाते हो आप, दोनों ही यहाँ पे दाव में लग जाते हैं। ओके, चलो आज की आपकी पर्सन की एक्शन थोड़ा सा देखूंगी। आपकी पर्सन की आज की एक्शन क्या होगा? 4 ऑफ कप्स, सॉरी फीलिंग्स, सॉरी एक्शन में बोल। 3 ऑफ कप्स, द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, साथ ही साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, इसका मतलब जर्नी यहाँ पे अभी भी मौजूद है, इट्स ऑन, अभी भी ऑन है, ऑफ तो नहीं हुआ। अब 4 एंड 3 टुगेदर, लेकिन पहले यहाँ पे 4 आया है उसके बाद यहाँ पे 3 आया है, इसका मतलब डिटोरिएट हुआ है। ठीक है, पहले कार्ड 4 उसके बाद 3। बहुत सारे लोग यहाँ पे तो मतलब आज के दिन यहाँ पे जो इमोशन एक्सचेंज करोगे उसमें दम नहीं रहेगा। रीजन बिहाइंड इट 3 ऑफ कप्स, ऑब्वियसली फ्रेंड्स, फैमिली गैदरिंग, कम्युनिटी एंड ऑल। एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे डर काबू करता है। घर के आसपास आपको मैसेज करना उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी, उसके पास स्कोप है, चाहे तो वो बाथरूम पे जाके भी मैसेज कर सकता है, लेकिन 4 ऑफ कप्स एक डिप्रेशन की एनर्जी, हाय मैं क्या करूं, मैंने मैसेज कर लिया तो अगर किसी के पास मेरा फोन चला गया तो मेरा क्या होगा, ऐसी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सारे लोग आज के दिन या फिर नेक्स्ट 3 दिन के अंदर मीटअप शीटअप यहाँ पे करने वाले हो, 3 दिन से लेके 3 हफ्ते के अंदर मीटअप करने वाले हो, अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, देखो रिलेशनशिप में जो भी चल रहे हैं ना क्यों, आपके पर्सन आपको लेके कॉन्फिडेंट है कि आप अवेलेबल रहोगे, अवेलेबल हो, और हमेशा आप उनके लिए ही, मतलब आप उनके लिए बने हो, एक हक का कार्ड है। द कार्ड ऑफ एम्प्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एम्प्रेस का कार्ड जो होता है एम्पायर के कार्ड के साथ कंसिडर करो। जैसे एम्पायर के कार्ड मल्टीपल एनर्जी को यहाँ पे कंसिडर करता है ना, एम्प्रेस के कार्ड भी वही करता है, लेकिन एम्पायर के कार्ड जो होता है उसकी जिद दिखाई देता है। एम्प्रेस के कार्ड होता है कि सीसीटीवी आंटीज, दिखाई नहीं देगा लेकिन नजर रखेगा, वही है। तो एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे है तो वो आपको लेके लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीज फील करता है, मतलब उसके अंदर से वो सारी इमोशन आपको लेके है। बट एम्प्रेस का कार्ड बिहाइंड द थ्रोन एनर्जी होता है, वो सारी चीज आपको दिखाएंगे तो वो खुद झुक जाएंगे, उसके लिए वो रेडी नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे फीलिंग्स के हिसाब से यहाँ पे कार्ड कॉन्फिडेंट कार्ड आया है। फीलिंग्स की अगर मैं बात बोलूं, थोड़ा सा आज एटलीस्ट डल जाएगा, लेकिन जो केयर, जो आपके लिए अट्रैक्शन है, जो आपकी वैल्यू है, वो आपके जैसे जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, रहेगा। ओके, चलो कन्फेशन मैसेज देखेंगे। कन्फेशन मैसेज फॉर यू, ये आपको क्या बताना चाहता है? नंबर 1, यू आर माई फेवरेट। फेवरेट होके कोई फायदा नहीं है,
फेवरेट, अगर आप उनके फेवरेट हो तो करे कुछ आपके लिए। ओके, लेट लेट गो द पास्ट का कार्ड यहाँ पे आया है। कुछ सिचुएशन में आप लोगों के बीच में बहुत बहुत घटिया वाला झगड़ा हो गया है और जो आप पकड़ के बैठे हुए हो, जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपकी पर्सन यहाँ पे आपको बताना चाहता है छोड़ दे, मट्टी मट्टी मार, आगे बढ़ते हैं, लाइक दैट। तीसरा यहाँ पे ऑब्सेस्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखो ये इंसान आपको लेके ऑब्सेस्ड है, जिसके लिए ना ये आपका, अगर ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बार बार वापस आता है, इसका मतलब ऑब्सेशन इसका है, इसके लिए वापस आता है, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाता है। तीसरा कार्ड यहाँ पे आई एम सिंगल का कार्ड है। गलत फैमिली में मत जियो कि ये इंसान आपके साथ बात नहीं कर रहे तो कहीं और एक्सप्लोर कर रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जैसे मैंने बोला कि इमोशनल कंट्रीब्यूशन आपके साथ है, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किसी और के साथ है। इसका मतलब अगर कहीं पे आपको छोड़ के इमोशनल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये इंसान ओवरऑल सिंगल ही है, ठीक है। अब देखो, अगर शादीशुदा इंसान के साथ आप लोग डील कर रहे हो, ये नेचुरल है। आप आने से पहले शायद उसकी शादी हो गया है, बच्चे हो गया है, तो उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अब बीच रास्ते में तो कोई यहाँ पे छोड़ नहीं पाएगा, इसको आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा, अगर नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो, ठीक है। फोर्थ, यू हर्ट मी का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या बोला, क्या किया नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से हर्ट आपने उसको किया, ना कि इसने आपको। इज़ इट ट्रू का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इनके बारे में कुछ सोच रहे हो या फिर कोई इनके बारे में आपको कुछ बोल रहा है, तो इसको कान पे मत लगाओ, क्योंकि हो सकता है कि ये आधा सच सुन रहे हो और आधा सोच रहे हो। ओके, चल गाइडेंस देखेंगे। ज़ोडिएक साइन, गाइडेंस फॉर यू। एरीज, डेविल का कार्ड, अट्रैक्शन का कार्ड बहुत ज्यादा है, ऑब्सेस्ड आपके लिए है। लियो, लियो का कार्ड थाली के बैंगन, जब आपके पास रहता है तो उनके लिए बुरा लगता है, उनके पास रहता है तो आपके लिए। टोटल कंफ्यूज्ड पर्सन है, ऐसा नहीं कि आपको पाना नहीं जाता है, लेकिन इसके दिमाग पूरा खिचड़ी बन के बैठा हुआ है। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग देखता है। एक आप बोल सकते हो इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। इनफैक्ट यहाँ पे जो होता है ना, एक पार्टनर वाइब्रेशन जो हम अपने परफेक्ट कंपेनियन या फिर अपने स्पाउस के साथ कंसिडर करते हैं, ठीक है। आप लोगों की हिडन बेबी या फिर हिडन मैरिज हो सकता है। टॉरस, टॉरस सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये डर रहा है, ये भाग रहा है, ये कुछ छुपा रहा है। वर्गो, वर्गो द कार्ड ऑफ स्टार, रिलेशनशिप में होप है, ये अभी भी होपफुल है, ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है वर्गो, ऐसा नहीं कि उसको आपको छोड़ना है। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आपके लिए ये भी यहाँ पे स्टार का ही कार्ड आया है। स्टार के कार्ड के साथ 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, बेसिकली आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, मतलब आप उसको पूरा जीवन साथी मेरे बना लिया, ठीक है। जेमिनी, जेमिनी 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, यहाँ पे आप लोगों के बीच में कर्मा प्योर होगा, कम्युनिकेशन आएगा, चीजें सॉल्व होगा, एंड पैशनेट इंटू ऑल्सो। लिब्रा, लिब्रा 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थोड़ा सा भागने की एनर्जी है, थोड़ा सा एस्केप करने की एनर्जी है। ओके, एक्यूरियस, एक्यूरियस 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज 7 का नंबर बहुत आ रहा है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत सारे लोगों से छुप रहा है, छुपा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अ टोटल कंफ्यूज्ड कार्ड, टोटल कंफ्यूजन का कार्ड होता है। कैंसरियन, कैंसरियन द कार्ड ऑफ जजमेंट, यहाँ पे रिकंसिलिएशन होगा, चीजें बेहतर होगा। स्पाइसेस, स्पाइसेस किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकली चीजों को डील कर रहा है, इमोशन थोड़ा सा कम है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, इट्स अ गुड कार्ड, ये आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने फिलहाल की सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, वो चाहता है कि वो एडजस्ट करके आप भी उसके साथ चलो, ठीक है।
चलो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, माई नंबर इज +97152584411, प्लीज डू कॉन्टेक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।